हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीनल एंड यू आर वाचिंग मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इसे आज ही जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एलम कर्व। आयस कर्व हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई बटन में इसका लिंक दे रही हूँ। ये वाला एलम कर्व का वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब एलम कर्व की हम बात करते हैं तो देखिए, आयस एलम अप्रोच जो है केंशियन अप्रोच से थोड़ा सा अलग है। किस तरह से अलग है, ये फिजिकल चेंज का क्या इफेक्ट होता है, तो ये सब चीजें तो हम एक अपने अलग से वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आयस एलम कर्व पे थोड़ा फोकस करते हैं। आयस कर्व क्या था? आयस कर्व था लोकस उन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को बताते हैं, यानी कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, उन सारे पॉइंट्स का वो था लोकस। ठीक है। अब एलम कर्व की बात करें तो एलम कर्व जो है मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को बताता है, जहां पर मनी सप्लाई जो है मनी डिमांड के बराबर है, वो सारे पॉइंट्स का लोकस होता है एलम कर्व। एलम कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ मनी मार्केट, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जहां पर मनी सप्लाई जो है वो मनी डिमांड के इक्वल है। अब देखिए, इसका हम जो फिगर है उसका डेरिवेशन, एलम कर्व जो है कर्व का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन के लिए इस तरह से जो है 4 स्टेप्स रहेंगे। 4 स्टेप्स में डेरिवेशन होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने आयस कर्व का डेरिवेशन किया था, वही सारे कंसेप्ट हैं। ये जो है वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसका अलाइनमेंट सिमिलर होना चाहिए। ठीक है। ये वाई एक्सिस इसका अलाइनमेंट भी सिमिलर होना चाहिए। फिर ये एक्स एक्सिस इसका अलाइनमेंट भी सिमिलर होना चाहिए। अब जो है हम स्टेप 1 की बात करते हैं। ठीक है। स्टेप 1 में यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारा, ये है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है? ये है हमारा सेविंग सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। ये है हमारा सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो है, ये क्या है हमारा, ये है मनी डिमांड। ठीक है। मनी किस लिए? स्पेक्युलेटिव पर्पज के लिए। ठीक है। मनी किस लिए? स्पेक्युलेटिव पर्पज के लिए। ठीक है। सट्टे के उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग होती है, उसका हमारे सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेशन को बताया है, जो कि कैसा है? ये रिलेशन है हमारा नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन क्यों है? देखिए, एकदम सीधी सी बात है। अगर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो कोई भी है वो क्या सोचेगा? हमेशा रिस्क को अवॉइड किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट, अगर मुझे एफडी में ही इतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो मुझे बॉन्ड में, शेयर मार्केट में क्यों मुझे इन्वेस्ट करना है? यानी कि अगर ज्यादा इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट है तो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए मनी की जो डिमांड है वो कम होगी। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो ऐसा लगेगा इतनी कम इंटरेस्ट रेट मिल रही है, तो इससे अच्छा है कि बॉन्ड में या शेयर्स में, ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाए, तो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेटिव पर्पस मनी डिमांड में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड हम देखें, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मनी की डिमांड किस लिए? मनी डिमांड ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। ठीक है। नॉर्मल जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मनी की डिमांड की जाती है, और इधर जो है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए मनी की डिमांड की जाती है। तो ये है, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इसमें इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होगा? क्योंकि जो मनी है, मनी की जो टोटल डिमांड है, ठीक है,
मनी की जो टोटल डिमांड है वो क्या होगी, या तो ट्रांजैक्शन के लिए की जाएगी या फिर स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए की जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मनी की तो डिमांड मार्केट में जितनी है, जितनी सप्लाई है उतनी ही है होगी। ठीक है, तो सप्लाई तो मनी की सप्लाई जितनी है उतनी ही होगी, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन के लिए मनी की डिमांड बढ़ रही है, ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा रखी जा रही है, तो स्पेक्युलेशन के लिए वो कम हो जाएगी, और अगर ट्रांजैक्शन के लिए कम रखी जा रही है तो स्पेक्युलेशन के लिए वो बढ़ जाएगी, यानी कि ऑब्वियसली इनमें जो है हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, यहाँ पर जो है ये मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, यू का यू हमने इधर ले लिया, यू का यू जो है ये लाइंस जो है नीचे आ जाएंगी, ये लाइंस जो है यू क्यू नीचे इस तरह से बिल्कुल वैसा का वैसा एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट कर देंगे, ये 20 40 60। ठीक है, और इधर जो है ट्रांजैक्शन के लिए मनी की डिमांड इस वाले एक्सिस वाई एक्सिस पे आ जाएगी। ओके, अब देखिए, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं हम, थर्ड स्टेप। अब ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मनी की डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मनी की डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे वाई पे डिपेंड करती है, वाई यानी कि हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, इनकम जितनी ज्यादा होगी ट्रांजैक्शन के लिए मनी की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी, हमारे पास जितनी ज्यादा इनकम होगी हम उतना ज्यादा उसको खर्च करेंगे। तो दैट मीन्स क्या है, इनकम और ट्रांजैक्शन के लिए मनी डिमांड में कैसा रिलेशन होगा, ये होगा हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे हम फिगर में, ये जो है एम टी ट्रांजेक्शन मोटिव, मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव, ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल वही 140 120 बिल्कुल वैसे के वैसे लाइन से हम इसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी इनकम। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एमटी भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब थोड़ा जो है हम इसके लास्ट स्टेप देखते हैं, फोर्थ स्टेप जो है इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने y मेजर किया है, y यानी इनकम, बिल्कुल ये जो है यहाँ से ऊपर लेके गए हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को बता रहा है, और ये हमारा जो है एलएम कर्व आ गया है। यहाँ से ये इसको प्लॉट किया है, फिर यहाँ से हमने ये जो है इसको प्लॉट किया है, और ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है y में और i में, इसमें y में और i में रिलेशनशिप को बता रहा है, y में और i में कैसा रिलेशनशिप है, ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और ये क्या बन गया हमारा इस रिलेशन के साथ, ये हमारा जो है एलएम कर्व बन गया। तो उम्मीद है आपको ये एलएम कर्व का डेरिवेशन समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब हमने इसको ज्योमेट्रिकली तो हमने इसको डराइव कर लिया, अब थोड़ा अलजेब्रिकली भी इसको डराइव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो मनी की डिमांड है, मनी की जो डिमांड है वो तीन पर्पस के लिए की जाती है। ठीक है, इसको तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मनी की डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, एक जो है प्रिकॉशनरी मनी की डिमांड होती है, प्रिकॉशन की, इन फ्यूचर अगर हम पे कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो प्रिकॉशन के हिसाब से मनी की डिमांड होती है, मनी रखी जाती है, लोग मनी रखते हैं लोग अपने पास। एक होता है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, ठीक है, स्पेकुलेशन के लिए, प्रिकॉशन के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए, तीन तरह की हमारे मनी की डिमांड होती है, यानी कि अपन तीन भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एम टी टोटल मनी की डिमांड हुई एम पी प्लस एम एस पी। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं प्रिकॉशन के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए, ये किस पर डिपेंड करती है, ये दोनों
वाई पे डिपेंड करती है, हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, जबकि ये जो स्पेकुलेशन के लिए है ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। तो यानी कि ये जो दो हैं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के वाई प्लस, अब स्पेकुलेशन के लिए देखिए दो तरह की होंगी, एक तो है एल बार, यानी कि ये कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी इंटरेस्ट रेट हो, जो कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती, कुछ भी इंटरेस्ट रेट है इतना तो स्पेकुलेशन में लगाना ही लगाना है। जैसे कि हम कोई लॉटरी खरीदते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं है, अगर मुझे आदत है लॉटरी खरीदने के लिए, मुझे चस्का है, तो मैं, मुझे जो लेनी है महीने में जितनी लॉटरी का टिकट लेने हैं मैं लूंगी, उसको मैं स्पेकुलेशन पे लगाऊंगी ही लगाऊंगी। और एक इंसान का माइंडसेट भी होता है कि इतना तो मुझे शेयर मार्केट में डालना ही डालना है, चाहे इंटरेस्ट रेट है या नहीं। तो ये जो कांस्टेंट है ये ऑटोनॉमस जो स्पेकुलेशन के लिए मनी की डिमांड की जाती है। और उसके बाद ये जो एल है, स्मॉल एल, जो कि आई पर डिपेंड करता है, ये स्पेकुलेशन जो कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। तो ये इसका फॉर्म हो गया, ये जो है मनी डिमांड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे ये के क्या है, के क्या है, के क्या बता रहा है कि जब इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड में कितना चेंज होगा, ये इसको बता रहा है, ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को बता रहा है। ठीक है, के व्हाट डज के डिपिक्ट्स हाउ मच डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस इंक्रीजेज व्हेन लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज, जब इनकम बढ़ रही है तो डिमांड जो है रियल मनी डिमांड में कितना चेंज होगा। और एल जो है, एल क्या बता रहा है, जब इंटरेस्ट रेट जो है चेंज हो रही है तब स्पेकुलेशन के लिए डिमांड में कितना, रियल मनी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, रिप्रेजेंट्स हाउ मच डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस डिक्रीजेस व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ेगी तो ये एमटी और एमपी बढ़ेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट और मनी की स्पेकुलेटिव डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है इसलिए यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन हमने लगाया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आ गया है हमारा जो मनी डिमांड है वो के वाई प्लस एल बार माइनस एल आई। अब क्या है, ये जो हमारा मनी डिमांड है ये किसके इक्वल होता है, मनी सप्लाई के अगर इक्विलिब्रियम है तो। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज के वाई प्लस आई माइनस एल आई इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई। अब अगर रियल मनी सप्लाई की बात करेंगे तो दैट मीन्स इसको, इसका इन्फ्लेशन का इफेक्ट कम करना है, नीचे हम पी लगा देते हैं, तो ये हुई, क्या हो गई, ये रियल मनी सप्लाई। ठीक है, इसको अब y के लिए सॉल्व करेंगे, के वाई इज इक्वल्स टू एम एस पी माइनस ये एल बार है, एल बार प्लस एल आई, दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू एम एस पी इंटू 1 अपॉन के माइनस एल बार के प्लस एल आई अपॉन के। ये है, ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा एल एम कर्व का इक्वेशन, ये जो है हमारा एल एम कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये क्या है, ये है हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट। ठीक है, और ये जो है ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्लोप। इस तरह से एलम कर्व का इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। ठीक है, ये है वर्टिकल इंटरसेप्ट और ये जो है ये होता है हमारा स्लोप। अब देखिए अगर ये वर्टिकल इंटरसेप्ट है
एक बार मैं यहाँ पे इसको वापस लिखती हूँ, एम एस अपॉन पी के माइनस एल बार अपॉन के प्लस एल आई अपॉन के। ठीक है, अब अगर हम एलम कर्व की बात करें, ये हमारा एलम कर्व था। तो अगर ये इंटरसेप्ट ये वाला जो है ये इंक्रीज होता है तो कहाँ जाएगा एलम कर्व, यहाँ पर पैरेलल यहाँ शिफ्ट होगा। अगर ये डिक्रीज होता है तो कहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट होगा। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा एलम कर्व। अगर इंटरसेप्ट चेंज होगा, वाई एक्सिस पे हम इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे अगर इंटरसेप्ट चेंज बढ़ जाएगा तो दैट मीन्स ये यहाँ ऊपर चला जाएगा। पहले इसका इंटरसेप्ट यहाँ था 2 के आसपास, अब 4 के आसपास आ गया, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर इंटरसेप्ट कम हो जाएगा इंटरसेप्ट, तो ये नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है यहाँ पर जब ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन का ये बढ़ेगा तो इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, यानी कि ये कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये कब बढ़ेगा, ये कब बढ़ेगा, या तो ये जो है हमारा के कम हो जाए, या तो हमारा के कम हो जाए, या हमारा पी कम हो जाए। ठीक है, या फिर जो है हमारा एम एस बढ़ जाए, या फिर जो है हमारा एल बार बढ़ जाए, तो ये इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा और ये जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो मैं बता रही हूँ ये कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और रिवर्स है, अगर के जो है वो बढ़ता है या पी बढ़ता है या फिर जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज होता है या एल बार जो है वो डिक्रीज होता है, तो क्या होगा, ये इंटरसेप्ट जो है वो कम हो जाएगा और ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एलम का। अब ये जो है स्लोप, स्लोप को बता रहा है, ये स्लोप को बता रहा है, दैट मीन्स ये जो हमारा एलम कर्व है इसमें ये ज्यादा फ्लैटर हो जाएगा या फिर ज्यादा स्टीपर हो जाएगा। अगर ये स्लोप जो है कम होता है तो ये जो है फ्लैटर हो जाएगा। स्लोप कम होने का क्या मतलब है, या तो जो के है वो वो हमारा इंक्रीज हो जाए और ये जो या फिर ये जो एल है ये हमारा डिक्रीज हो जाए, तो ये स्लोप कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, इस केस में ये स्टीपर हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा, सॉरी ये फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिवर्स है तो क्या होगा, ये इस तरह से और स्टीपर हो जाएगा, इसका स्लोप बढ़ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान देने की बात है। इसका स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा एल पे एंड के पे। इसके बाद जो एलम कर्व है वो तो हमारा पूरा हो गया है। एलम कर्व आयस कर्व से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, साथ में इसका जो फिजिकल चेंज इफेक्ट है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग इन इफेक्ट, और बहुत ही जो एलम आयस कर्व का इक्विलिब्रियम है वो सारे कंसेप्ट हम करेंगे अगले वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, और अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।